वाई डिड द मार्केट्स फॉल टुडे, ठीक है। आज मार्केट, अभी मैंने आपको एफ आई आईज और डी आई आईज का जो डेटा दिखाया उसमें आपने देखा नेट 3146 करोड़ का नेट में कैश में सेलिंग आया फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, और उसमें से मेजर जो है 9000 करोड़ से भी ज़्यादा का सेलिंग करा है अकेले एफ आई आईज ने, विच इज़ अ नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें ये एक एफ आई आई का जो सेलिंग हुआ है ये तो है ही, बट व्हाट मे बी द कोर रीज़न बिहाइंड सेलिंग। चाइना चाइना का स्टॉक मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहा है। आज तो टेलीविजन पे मैं देख रहा था, कुछ रिसर्च एनालिस्ट ने ईटीएफ, चाइना ईटीएफ भी बाई करने का रिकमेंडेशन दिया है। मेरा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए भी, बट अल्टीमेट बात ये है कि जो इंडियन मार्केट से अब एफ जो है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो वहाँ से पैसा इंडियन मार्केट से निकाल कर चाइनीज़ मार्केट में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मतलब इफ़ यू कंपेयर द वैल्यूएशंस, तो यहाँ पे वैल्यूएशन चाइना के कंपैरिजन में थोड़ी स्ट्रेच्ड लगती है, और चाइना की जो फ्रेश रैली है वो अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो बहुत सारे पैसे अभी वहाँ पे जाएंगे, बिकॉज बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबको पैसा कमाना है एफ को भी पैसा ही कमाना है अल्टीमेटली। तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ पे डाल रहे हैं। दिस इज़ अ मेजर मेजर पॉसिबिलिटी, दिस इज़ अ नेगेटिव फॉर अस ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और सेट ऑफ डेटा बताऊंगा जो ऑल दो मार्केट आवर्स के बाद आया है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है, जिसके कारण सेलिंग पहले ही हो जाती है बिफोर अ न्यूज़ इज फ्लैश, ठीक है। क्या क्या है, अगस्त का डेटा आया है, 8 कोर इंडस्ट्रीज का आउटपुट डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.8% से। कोल आउटपुट फॉल 8.1% वाई ओ वाई में। फर्टिलाइजर आउटपुट सिर्फ राइज हुआ है 3.2, नेचुरल गैस आउटपुट फॉल्स 3.6%, क्रूड ऑयल आउटपुट फॉल्स 3.4%, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट फॉल्स 5%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आउटपुट फॉल्स 1%, स्टील आउटपुट बढ़ा है 4.5%, सीमेंट आउटपुट फॉल्स 3%। ये सारे वाई ओ वाई का फिगर है। तो ये इतने सारे जो जितना ये जो इंडस्ट्री 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है, वो लोग नेट में 1.8% ईयर ऑन ईयर में आउटपुट डिक्रीज हुआ है उनका। पावर इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट भी कम हुआ है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। दिस इज अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ अ न्यूज़ फॉर द मार्केट्स। देखो मार्केट कल इस पे, मेरे को लगता है कि इस पे रिएक्ट करेंगे, और शायद और थोड़ा सा एक जो मैं कंसिडरिंग माई सपोर्ट लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, शायद एक बार यहाँ से मार्केट्स थोड़ी सी और नीचे की ओर कल जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटपुट का ये जो इनका डेटा है, बट बात है कि ये दिस इज अगस्त डेटा, अभी सितंबर का डेटा जब आएगा तो फिर हम लोग को पता चलेगा, बट ये तो अगस्त का डेटा है। तो मोर और लेस सारी जगह फॉल है, सिर्फ फर्टिलाइजर में राइज है और स्टील आउटपुट में राइज है, ठीक है। तो ये दो जगह पे राइज है, बाकी सारे सेक्टर्स में क्रूड ऑयल का आउटपुट भी फॉल हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट फॉल हुआ है, सीमेंट आउटपुट फॉल हुआ है, कोल आउटपुट फॉल हुआ है। अब देखो ये क्या है, ये सिर्फ अगस्त मंथ का डेटा है अगर देखा जाए तो, मतलब अपने जो पहले एक्सक्यूजेस ले रहे थे जून तक का कि ठीक है इलेक्शन का ईयर है ये वो है, वो सारी चीज़ें भी अब खत्म हो चुकी है। तो अगस्त में डेटा डाउन होना भी एक बहुत अच्छा खबर नहीं है, बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है एज ऑफ नाउ। मतलब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में इफ़ वी ट्राई टू स्टडी, तभी अपने को एक चीज़ ये समझ में आ पाएगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर अभी देखा जाए तो प्राइमा फेसाई दिस डेटा इज़ नॉट पॉजिटिव। इंडस्ट्रियल जो, मतलब एक जो इंडस्ट्रियल काम है उसमें कुछ स्लो डाउन हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ कम हुआ हो, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब मार्केट फॉल का मेनली मेरे को यही रीज़न लग रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस तो ओके हैं, मतलब बहुत मतलब अंडर वैल्यूड अब नहीं है, ओके टू मतलब न्यूट्रल टू ओवर वैल्यूड हैं। तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बनता है, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। अब वो शायद ये भी बहाना है, और एफ इसको चाइना में पैसा लगाना है ये भी एक बहाना है। तो अल्टीमेटली होता है कि जब मार्केट्स थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आने का रहता है, सो दैट कि जो वैल्यूएशन है वो वापस अपनी सही जगह पे आप आ जाए। देखो ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखो मैंने आपको लास्ट 2-3 हफ्तों से मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि अपने को हड़बड़ा के बहुत अग्रेसिवली बाई नहीं करना है। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड। देखो इसमें मैं पिछले 3-4 हफ्ते से यही बता रहा हूँ कि वैल्यूएशंस कुछ पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, कुछ पॉकेट्स अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर आपको वहाँ पे लेना है, स्पेशली द लार्ज कैप स्टॉक्स, वहाँ पे अगर आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट मिल रहा है तो आप वहाँ पे लो। प्लस अग्रेसिवली मैंने मना किया है कि अभी कोई अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इसमें। आज भी एक अपॉर्चुनिटी थी ना, राइट। अब उसमें भी क्या था आइडिया कि अग्रेसिवली भी बाई नहीं करना है, और जब भी अगर एक बार अभी बाइंग करेंगे तो हम लोग एसआईपी बेसिस पे करेंगे, छोटे छोटे अमाउंट्स हम लोग उठाएंगे, जिससे कि हमारा कोई रिस्क अगर
अगर आज किसी ने उठाया है, अगर आज से फॉर एग्जांपल किसी को 1 लाख का उठाना था, उसने अगर 5,000 या 10,000 का उठाया है, तो क्या हुआ, अब अगर कल यहाँ, और ये जो डेटा आया है नेगेटिव डेटा, ये शाम को आया है, तो चांसेस है कि कल भी नेगेटिव खुल सकती है मार्केट। तो ये भी हो सकता है कि जो अच्छी वाली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, सारे बाजार के धक्के में वो भी नीचे चले जाए, राइट। तो क्या होता है, इसमें हम लोग को मौका मिलता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है, फोमो कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बाइंग स्टॉप ही नहीं करी है इतने दिनों से। मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में डेली एसआईपी बेसिस पे मेरे को जो अच्छी इन्वेस्टिंग की स्टॉक्स लगती है, मैं उन स्टॉक्स को ऑलरेडी उठा रहा हूँ, और बहुत पहले से ही उठा रहा हूँ। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द मार्केट इज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस इज, वो डेली एसआईपी बेसिस पे मैं कुछ कुछ स्टॉक्स उठा रहा हूँ छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इससे एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर ऊपर के प्राइस में भी ले लिया है, तो जब मार्केट करेक्ट भी होती है, तो वो अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं एक एवरेज जो होता है प्राइस का, वो मिल जाता है, राइट, बिफोर टेकिंग अ जाइंट लीप। क्योंकि क्या होगा, अभी यहाँ से मार्केट ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट थोड़ी नीचे आएगी तो फिर और नीचे नीचे चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट थोड़ी नीचे आएगी, फिर उसके बाद बिकॉज इसको और ऊपर जाना है, तो वो और ऊपर आने के पहले एक बार वैल्यूएशंस और कंफर्ट करेगी, फिर उसके बाद ऊपर की ओर भागेगी, ठीक है। बट स्टिल अभी यहाँ पे जो आप देखोगे, आपको बहुत सारे सेक्टर्स बहुत ल्यूक्रेटिव है। अभी चाइना में इतना बढ़िया हो रहा है, तो चाइना मतलब मेटल, ठीक है, मेटल्स के लिए वेरी वेरी पॉजिटिव। मैंने शॉर्ट्स में भी ये चीज़ बताया है, मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेटल्स भाग भाग भी रहे थे। और हो सकता है थोड़ा एक आधा दिन अभी मार्केट थोड़ी नेगेटिव होगी, तो थोड़ी हो सकता है थोड़ा सा नीचे रहे, बट अल्टीमेटली मेटल्स को भागना ही है। फिर उसके बाद अगर अपने देखें, तो लार्ज कैप स्पेस में बहुत सारी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, वहाँ पे भागना ही पड़ेगा, स्टॉक्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और पावर सेक्टर तो भागना है अल्टीमेटली, ठीक है। और अपना ये रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर इंक्लूड्स रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो तो भागना ही है। देन इस तरह से अगर अपने देखें, तो जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे, जो पॉकेट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस हाई नहीं है, वहाँ पे स्टॉक्स भागेंगी, लाइक द लार्ज कैप्स। फिर अपने को जो अपकमिंग सेक्टर्स है, जो आगे आने वाले, जिसमें रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है जिन जिन सेक्टर्स में, उसमें अपने को अच्छी स्टॉक्स लेनी है। और बेस्ट आइडिया भी यही रहेगा कि अभी 2-4 दिन शांति से बैठो और मार्केट का तमाशा देखो कि क्या होता है, ठीक है। और उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा बाइंग करनी है, तो अच्छी वैल्यूएशंस की कंपनी ढूंढ के लॉन्ग टर्म विजन के साथ एसआईपी बेसिस पे थोड़ा थोड़ा माल इकट्ठा करना शुरू कर दो। तो स्ट्रैटेजी इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। ट्राई करो कि मार्केट नहीं अभी देखो भी तो भी इट्स ओके। बट क्या है कि अगर बाइंग करनी है, तो शांति से करनी है, हड़बड़ी में नहीं करनी है। फोमो से दूर रहना है, नहीं तो रोमो हो जाएगा, ठीक है। तो रोमो तो नहीं हो, रोगो जो भी होना है हो जाएगा, बिकॉज यू विल अल्टीमेटली रिग्रेट कि इतने ऊपर क्यों खरीद लिए, मौका था नीचे खरीदने का। इसलिए छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में, अगर बहुत ज़्यादा कीड़ा काट रहा है, तो छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में लो, बहुत आराम से पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बनेगा। इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी, जिसमें एक जेंटलमैन सीआईआई की मीटिंग में बता रहे हैं कि इंडिया के क्या प्लस पॉइंट्स है। वो वाली वीडियो को ज़रूर देख लेना, पूरा भरोसा आ जाएगा अपने देश के ऊपर, पूरी तरह से अपने इंडियन मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो ये एक बहुत जो अच्छी चीज़ है ना, इसको आप अगर रखोगे, प्लस आप 5 साल का अगर होराइजन लेके चलोगे, तो आपको लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, प्रोवाइडेड यू पिकअप गुड कंपनीज, फंडामेंटली गुड कंपनीज एट गुड वैल्यूएशन, एट करेक्ट वैल्यूएशंस।